हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, जो है यूपी के जो नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी एमबीबीएस की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको 2021 बैच के लिए आ गई है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर दिया है। तो वो आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस पीडीएफ के जरिए मैं आपको यूपी के जो डेंटल कॉलेजेस हैं नॉन माइनॉरिटी में, उसका फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी फ़ीस 2021 बैच के लिए आई है। तो पूरा आप एक बार एनालिसिस देखिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटे और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताने का। और ये फ़ी स्ट्रक्चर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि यूपी की जो काउंसलिंग है आपका यूपी नीट की वेबसाइट पे होगी, राइट। यूपी नीट gov.in यानी यूपी DGME की वेबसाइट पे काउंसलिंग आपकी होगी। तो फ़ी स्ट्रक्चर डेंटल के कॉलेजों का एक बार देखिए। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो टोटल 19 मेडिकल कॉलेजों का फ़ी स्ट्रक्चर इन्होंने डाला है। जो आपका नॉन माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो एक बार पूरा फ़ी स्ट्रक्चर देखिए। 19 मेडिकल कॉलेजों में क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। सबसे ज़्यादा अगर फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो उसमें है आपका 3,84,000। वो कौन सा है? 12 नंबर पे आप कॉलेज देख रहे हैं, ITS डेंटल कॉलेज, जो आपका गाज़ियाबाद में है। ITS 3,84,000 है। और स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ नंबर 1 पे 3,42,000 है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ITS डेंटल कॉलेज जो आपका बरेली में है, सेकंड नंबर पे 2,93,000 रुपीज़ है। इसी तरह से आपका श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाज़ियाबाद 3,60,000 रुपीज़ है। और बाकी और आप देख रहे होंगे 2,93,000 डेंटल कॉलेज आजमगढ़, गोरखपुर एंड मथुरा का आप देख रहे हैं केडी डेंटल कॉलेज जो है मथुरा 3,28,000 रुपीज़ है आपका केडी डेंटल कॉलेज मथुरा का। इसी तरह से आप टोटल फीस एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग जो फ़ी स्ट्रक्चर आई है इसमें जो है हाईएस्ट फ़ी स्ट्रक्चर 3,84,000 ITS डेंटल कॉलेज गाज़ियाबाद का है। उसके बाद कुछ ज़्यादातर कॉलेजों का 2,93,000 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये लिस्ट मैंने पूरा यहाँ पे डाला है। और कुछ कॉलेजों का आपका 3,84,000 3,65,000 जो आपका डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है, उसका देख रहे होंगे 3,65,000 रुपीज़ है, राइट। सुभारती जो मेरठ में है आपका, उसका है 3,13,500 रुपीज़, यहाँ देख रहे होंगे सुभारती डेंटल कॉलेज का, राइट। स्कूल ऑफ डेंटल साइंस ग्रेटर नोएडा 3,65,000 यहाँ पे है, आप देख रहे हैं पूरा, राइट। सबसे लास्ट में यहाँ पे जो आपका सरस्वती डेंटल कॉलेज लखनऊ में है, उसका है 2,93,000 रुपीज़। तो ये आपका ओवरऑल फ़ी स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस। अब आगे कुछ चीज़ें और देखिए जो आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ लगेगा और हॉस्टल फीस क्या क्या चीज़ लगेगा। देखिए, हॉस्टल में आपका अगर आप नॉन AC लेते हैं तो नॉन AC के लिए आपका 85,000 रुपीज़ पर ईयर। एंड अगर आप AC लेते हैं तो 1,05,000 रुपीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। 1,05,000 रुपये आपका AC का लगेगा। मैंने आपको MBBS के लिए बता ही दिया था कि MBBS के लिए जो है 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख है आपका नॉन AC का, 1.75 है AC का। तो वो मैंने आपको बता दिया था। और एक्स्ट्रा चार्ज जो आप लोग मिसलेनियस चार्जेस के नाम पे बोलते हैं, वो आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज़ है। 40,000 रुपये 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपका है, राइट। बाकी अगर मैं MBBS की बताऊं तो MBBS में आपका एक्स्ट्रा चार्जेस 85,000 रुपीज़ है, राइट। तो ये आपको पता ही है। और मैंने डेंटल का आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है, तो आप यहाँ पे पूरी फ़ीस देख सकते हैं। जो आपका मेस चार्ज है, जो हॉस्टल चार्ज है, उसमें आपका मेस भी इंक्लूड है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पॉइंट में, अगर आप देख रहे हैं, उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है, मतलब मेस चार्ज इसमें इंक्लूड है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आपको मिलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं लेगा, राइट।
और एक चीज़ और यहाँ पे बताना रह गया, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जो है ये देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बताना भूला अभी, जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप करेंगे किसके नाम पे, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी जो है आपका 3 लाख रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। एक ही बार आपको 3 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। तो देखिए लगभग क्या हो गया, अगर मैं एक आइडिया आपको बताऊं डेंटल कॉलेजों के लिए, अगर 3 लाख रुपए आप मान के चलते हैं, जो ऊपर से आप कोई भी कॉलेज लेते हैं लगभग 3 साढ़े 3 ऐसे ही है, 3,84,000 मैक्सिमम है, तो एवरेज मैं 3 लाख मान के चल रहा हूँ। तो 3 लाख रुपए आपका किसका हो गया, ट्यूशन फीस हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए ट्यूशन फीस के बाद आपका 40,000 जो है आपका मिसलेनियस चार्ज हो जाएगा। और आप नॉन एसी लेंगे तो यहाँ पे नॉन एसी का मैंने आपको बता दिया था फीस हॉस्टल का, राइट। अगर एसी लेते हैं तो 1 लाख के आसपास में, नॉन एसी में 85,000। तो उसको ऐड कीजिए, 3 और 1 4 मान के चलिए यहाँ पे हॉस्टल का, तो 4 लाख हो गया। और 4 3 7 लाख मतलब सिक्योरिटी मनी, और 40,000 आपका मिसलेनियस लगेगा। तो आप मान के चलिए 7.5 मतलब 7,500 के आसपास में, 7.5 लाख के आसपास में आपका फर्स्ट ईयर का फीस लग सकता है, राइट। इसमें आप बाकी जो है मिसलेनियस चार्ज माइनस कर सकते हैं, इसमें आप सिक्योरिटी मनी माइनस कर सकते हैं चूँकि वो वन टाइम ही है। तो ओवरऑल आपका जो है मैं अगर कहूँ तो 4 से 4.5 लाख के बीच में जो है पर ईयर फीस लगेगा, राइट। 4.5 ईयर की फी जो है कोर्स होती है आपका डेंटल का भी। तो ये टोटल आपका जो है डेंटल के कॉलेजों का जो है नॉन मॉनेटरी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है। एक बार आप यहाँ पे और देख सकते हैं अच्छे तरह से, जो ये डेंटल के कॉलेजों की फ़ी स्ट्रक्चर है। एवरेज फ़ी स्ट्रक्चर आपका 2.93 है। बाकी आप देख रहे हैं 3 लाख के ऊपर भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो ये आपका डेंटल के कॉलेजों का फ़ी स्ट्रक्चर है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो एक बार काउंसलिंग कराने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और अपने हिसाब से आप लोग कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। और यूपी नीट और यूपी डीजीएमई की वेबसाइट पे जो है काउंसलिंग होगी, किसी एजेंट के थ्रू या किसी मीडिएटर के थ्रू काउंसलिंग नहीं कराना है, आप खुद से काउंसलिंग करा सकते हैं और आपको डेंटल के कॉलेजेस इजीली मिल जाएंगे जो भी आप चाहेंगे। क्योंकि डेंटल के कॉलेजों की सीट ज़्यादातर बच जाती है, बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो काउंसलिंग फेयर हो रही है। अगर आप चाह रहे डेंटल के कॉलेजेस लेना तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, हॉस्टल चार्ज एंड मेस चार्ज और मिसलेनियस चार्ज, सिक्योरिटी मनी, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।